की कृपा से आप हम सभी ब्रजमंडल के दिव्यातिदिव्य स्थानों का दर्शन स्पर्श सेवन कर रहे हैं। आज यात्रा दर्शन करते करते 6वां दिन आ गया। जब घरों पे थे तब ऐसे मन में भाव बना था कि भाई जाएंगे, यात्रा करेंगे, दर्शन करेंगे, राधे राधे करेंगे। आज 6वां दिन है और जो 84 कोश यात्रा की बाहर की जो दर्शन यात्रा है वो आज ही है। ये आप सब लोगों को विदित है। आज प्रातःकाल जब हमने जहाँ दर्शन करने हम गए थे वहाँ कई माताओं ने तो स्पर्श किया, कई माताओं ने दर्शन किया, कई माताओं भाई लोगों ने वहाँ भेंट पूजा की। जो नाग बना हुआ था, हालांकि वो मूर्ति में था इसलिए आपने स्पर्श किया। सच में होता तो भाग जाते। ये जो सांप की मूर्ति थी, कई लोग बोल रहे शेष नाग है, कई लोग कुछ, ये कालिया नाग है। जब कालिया नाग यमुना जी के गहरे खड्डे में आकर बैठ गया और यमुना का जल धीरे धीरे जहरीला होने लगा, तो ठाकुर जी ने जल को शुद्ध करने का भाव बनाया। ऐसे तो यमुना में कैसे कूदे, तो ठाकुर जी ने श्रीदामा से कहा तेरे पास गेंद है ना? बोले हाँ। कल लेके आना, कल गेंद से खेलेंगे। तो कहाँ खेलेंगे? बोले यमुना के किनारे पर खेलेंगे। तो ठाकुर जी गेंद से खेलने लगे। अब गेंद से सब खेलते, जिसके हाथ में आती वो अगले ग्वाल बाल को देते। जो ठाकुर जी के हाथ में आई, ठाकुर जी ने यमुना में फेंक दी। तो श्रीदामा ने कहा अरे कान्हा तूने ये क्या किया? बोले भाई हो गया मेरे से, तो हो गया, क्या करे, गलती इंसानों से होती, हो गई मेरे से भी। बोले मेरी गेंद ला। तो ठाकुर जी बोले वो गेंद तो गई, अब बाबा से कहेंगे मथुरा से नई गेंद लाएंगे, दीपावली पे नई गेंद मंगवाएंगे। तो अब देखो ये ठाकुर जी की प्रेरणा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कथा आप सब लोग जानते हैं। ये ठाकुर जी की प्रेरणा है। जो श्रीदामा एक बार में कृष्ण की बात मान लेता था, आज सुदामा नहीं, श्रीदामा ग्वाल बाल था, श्रीदामा, वो श्रीदामा आज जिद कर रहा मुझे तो मेरी गेंद चाहिए। कभी जिद नहीं की, आज जिद कर रहा क्योंकि उसके अंदर ठाकुर जी प्रेरणा कर रहे हैं। तो एक भाव हमेशा स्मरण में रखना चाहिए, हमें कोई बड़े बुजुर्ग पूर्वज कोई आज्ञा देवे तो ये ना समझे कि ये हमको ऐसा कह रहे, बल्कि ये सोचना चाहिए इनके भीतर ठाकुर जी प्रेरणा कर रहे हैं तो हमें इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो अब वो ठाकुर जी प्रेरणा का, वो जिद करा मुझे तो मेरी वाली चाहिए। अरे भाई तेरी गई, बाबा से कहूंगा दूसरी, नहीं मुझे तो वही वाली चाहिए। बार बार जिद किया, वही वाली चाहिए। और ठाकुर जी ने ऐसा क्यों किया? ठाकुर जी ने ऐसा इसलिए किया, बाई चांस नंद बाबा गुस्सा हो जाए और कान पकड़ के कहे क्यों रे काई को यमुना में कूदा, तो मैं कह दूंगा मेरा मन थोड़ी था, इसने जिद की इसलिए कूदा। तो अब ठाकुर जी अपने हाथ में कुछ नहीं लेते। तो ठाकुर जी ने कहा ठहर, रोता क्या है, रुक अभी लेके आता हूँ। तो कमर में दुपट्टा बांधा, कदम के पेड़ पर चढ़े, यमुना में कूद गए। ये कथा आप सब लोग जानते हैं। फिर जब नाग पत्नियों ने प्रार्थना की कि इनको मार के हमको क्यों विधवा कर रहे हो, तो भगवान ने कहा देख कालिया, तेरी मौत तो लिखी हुई थी, लेकिन तेरे लिए इन सब ने प्रार्थना की, इसलिए तुझे प्राण दान दे रहा हूं। पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे प्रार्थना में बड़ी ताकत है, प्रार्थना करते रहने चाहिए। हम लोग भी प्रार्थना करते हैं, पर हमारी प्रार्थना में एक कमी है, हम केवल हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हमें निरोग रखना, हमें बाप जी सुख शांति कर जो, हम केवल हमारे लिए मांगते हैं। शास्त्र कहता है जब भी प्रार्थना करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कस्य दुख भाग भवेत्। सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए।
अब आज 6 दिन तो हो गए, कल 7वां दिन है। अब जहां भी जिस मंदिर में भी प्रणाम करने जाए, माथा टेके तो सबके लिए प्रार्थना करें, राम जी सबका भला करे, सबका भला करे, सब निरोग रहे, सब सुखी रहे, ये प्रार्थना करें। तब भगवान ने कालिया नाग से कहा चल यहाँ से चला जा, तेरी पत्नियों के कहने के कारण तुझे प्राणदान तो मिला, यहाँ से चला जा। तो उसने कहा मैं कहाँ जाऊंगा, जहां जाऊंगा मुझे गरुड़ जी मार डालेंगे। तो भगवान ने कहा तेरे फण के ऊपर मेरे चरण चिन्ह अंकित कर देता हूं, फिर तुझे किसी से कोई डर नहीं है। बोले ठीक है। अब वो झुका, ठाकुर जी उसके फण के ऊपर चढ़े और तांडव नृत्य किया, बांसुरी वेणुनाद किया और फिर कहा काले तू यहाँ से चला जा। बोले ठीक है चला जाता हूं। तो भगवान ने कहा देख तुझे एक बार ही मौका मिलेगा, तू यहाँ से चला जा, जाते जाते पीछे मुड़ के मत देखना, अगर कहीं से भी पीछे मुड़कर देख लिया तो पत्थर का बन जाएगा। तो कालिया नाग वहां यमुना के गहरे जल से रवाना हुआ। तो कालिया ने चलते चलते मन में सोचा अब तो यमुना से बहुत दूर आ गया हूं, अब तो शायद किसी बात का डर नहीं है। तो कितना आ गया एक बार देखूं तो सही। देखने के लिए जो ही पीछे मुड़ा कि वो पत्थर का हो गया। तो आप जहां दर्शन करके आए हैं वहां वो कालिया नाग पत्थर का बन गया। वहीं से उसने घूमते घूमते पीछे मुड़ के देखा था। तो पहले सब लोगों ने यह सोचा कि क्या पता ये मन गढ़ंत कहानी होगी। तो जैसी जिसे खुदवाई की, खूब लंबा खड्डा ऐसे खोदते गए वो कालिया नाग का शरीर ऐसे पत्थर का बना हुआ मिलता गया। तो फिर कहा बोले ये बात गलत तो नहीं है, ये बात सच है। तो खड्डे को वापस भरा और केवल दर्शन करने के लिए वो स्थान वहां पर रखा। तो देखो अब कालिया नाग का दर्शन किया, हमें क्या फायदा हुआ कालिया का दर्शन करके, हमें क्या मिला? हमें ये बात सीखनी चाहिए। पहली बात तो ये कि उसके ऊपर भगवान के चरण चिन्ह है, इसलिए वो दर्शन के लायक बन गया। भगवान के चरण चिन्ह है इसलिए दर्शन के लायक बन गया। तो आप सब हरिभक्तों से प्रार्थना है कि ये जो अपना ललाट होता है ना, ये भगवान का चरण स्थल है, इसलिए ललाट को कभी सूना नहीं रखना चाहिए। ललाट पे हमेशा तिलक धारण करना चाहिए। सब हरिभक्तों को तिलक धारण कर, माता बहना बोलते हम तो टीकियां लगाते हैं। अभी पहले जहाँ कथा हुई थी वहां भी हमने कहा था कि टीकियों की शुरुआत तो मान लो 100 साल 200 साल पहले हुई होगी, इससे पहले तो टीकियां बनती नहीं थी। तो ये जो कुमकुम है, ये चंदन है, इसका टीका सबको, आप भले टीकियां लगाते हो ये प्लास्टिक वाली जो भी आप लगाते हो, तो भी आप कुमकुम चंदन जो भी आपसे बने उसका तिलक जरूर लगाना चाहिए। किसी को भी ललाट सुना नहीं रखना चाहिए। जिसके सर पे ललाट हो तो वो समझना चाहिए वो चेहरा भी दर्शन करने योग्य है, क्योंकि चेहरे के ऊपर ठाकुर जी के चरण चिन्ह की पूजा हो रखी है। दूसरा ये भाव है कि भगवान ने आज्ञा दी थी कि पीछे मुड़कर मत देखना, भले ही भगवान के चरण चिन्ह हो, पर उसने आज्ञा का पालन नहीं किया तो पत्थर का बन के रह गया। इसलिए संत, माता पिता, गुरु और शास्त्र, इन चारों की आज्ञा का हमेशा पालन करना चाहिए। हम लोग क्या सोचते हैं, अब वो है ठीक है, आज्ञा है तो क्या हो गया, वो अपने हिसाब से चलेंगे, अपने हिसाब से चलते तो हिसाब किताब खराब हो जाता है। हाँ, अपने हिसाब से नहीं चले, जैसी आज्ञा मिले वैसी आज्ञा का पालन करना चाहिए। दूसरा ये स्थान जहां पर हम लोग यहाँ बैठे हैं, ठाकुर जी जब 4 वर्ष के थे तब बछड़े चराने के लिए गए थे। तो कंस का भेजा हुआ अगासुर नाम का राक्षस वो सामने आया, जो आपने परिक्रमा दी थी वहां कालिया नाग के, तो आगे देखा थी बड़ी मूर्ति थी वो, तो उसको भगवान ने मारा। 4थे वर्ष में ये लीला हुई, लेकिन ग्वाल बालकों ने 5वें वर्ष में आकर कही। तो परीक्षित जी ने पूछा 1 वर्ष बाद क्यों कही? तो परीक्षित जी बोले एक दिन ठाकुर जी ने कहा सब लोग साथ में भोजन करेंगे, वन भोजन करेंगे। बोले ठीक है। तो सब जने बैठ गए अपना अपना भोजन खोल के। अभी भोजन शुरू नहीं किया, ठाकुर जी ने कहा अरे देखो बछड़े कहाँ गए? अरे हाँ लाला बछड़े कहाँ गए? बोले तुम भोजन करो, मैं बछड़े ढूंढ के लाता हूँ। हुआ क्या, इधर से ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुरा लिया। पूरे ब्रज मंडल में ठाकुर जी ने बछड़ों को ढूंढा, कहीं मिले नहीं। वहां आए जहां ग्वाल बालकों को छोड़ के गए थे, तो पीछे से ब्रह्मा जी ने बालकों को भी चुरा लिया। ब्रह्मा जी ने पहले बछड़े चुराए, फिर बालकों को चुराया। ठाकुर जी को समझने में देरी नहीं लगी, ये सब ब्रह्मा जी की करतूत है। तो ठाकुर जी ने क्या किया, जितने बछड़े थे, जितने ग्वाल बाल थे, उतने अपने रूप धारण कर लिए। अब दिखने में बछड़े दिख रहे हैं, दिखने में ग्वाल बाल दिख रहे हैं, लेकिन है नहीं, ठाकुर जी खुद ही बने हुए।
अब साल भर तक ये लीला की, किसी को पता ही नहीं चला। एक बार क्या हुआ कि ऐसे गोवर्धन पे कई गौ माताएं घास चल रही थी, तो ये ठाकुर जी बछड़े बने हुए गए, तो वो गोपालकों के हाथ से रस्सियां तुड़वा तुड़वा के वो गाय दौड़ी और दौड़ दौड़ के आकर भगवान बने हुए बछड़ों को चाटने लगी। बलराम जी ने कहा, इतने बलशाली गोपालक लोग हैं, इनके हाथ से गाय छूटी तो छूटी कैसे? ध्यान लगा कर देखा तो पता चला गाय क्यों नहीं छूटे, क्योंकि गाय जिन बछड़ों का प्यार कर रही है वो बछड़े उनके नहीं, ठाकुर जी बछड़े बनकर आए हैं। तो बलराम जी ने इशारे में पूछा ये सब, तो ठाकुर जी ने इशारे में जवाब दिया ये सब मैं ही हूँ। साल भर तक ऐसे गुप्त गुप्त चलती रही, ये लीला चलती रही। साल भर बाद ब्रह्मा जी ने मन में सोचा कि एक बार वृंदावन में देखूं तो सही कन्हैया में क्या हुई होगी। अब भाई अपने बछड़े अपने बालकों को ठाकुर जी पर भरोसा करके घर वालों ने भेजा था। जैसे आप लोग तारक राम जी महाराज के सानिध्य में आए हैं, अब आप में से एक दूसरे ने गायब हो जाए तो घर वाले तो इनको ही पूछेंगे, आपके साथ भेजा था, लाओ हमारे घर वाले लेके आओ। कल परसों जब वृंदावन की परिक्रमा की थी तो एक दूसरे ने पीछे रह गए थे, तो वो ऐसे ही होता है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि भाई घर वालों ने बच्चों को और बछड़ों को भरोसे के साथ कन्हैया के साथ भेजा है, तो एक बार देखो तो सही कन्हैया में क्या हुआ होगा। एक दिन की तो बात थी नहीं, एक साल के लिए गायब किया था। तो जो ही वृंदावन में देखा, उतने के उतने ग्वाल बाल, उतने के उतने बछड़े। ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए, ये ओरिजिनल वाले कौन से है? जो मेरे पास है वो ओरिजिनल है, जो वृंदावन में वो ओरिजिनल, समझ ही नहीं आया। तो फिर ब्रह्मा जी वापिस भगवान के चरणों में आए, ग्वाल बालकों को और बछड़ों को ठाकुर जी को लौटाया और बड़ी दिव्य लंबी चौड़ी स्तुति की। तो हम जिस धाम पर बैठे हैं, ये यहाँ पर ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी के चरणों में स्तुति की थी, बड़ी सुंदर स्तुति की। उसमें एक भाव यह है कि ब्रह्मा जी की स्तुति का अर्थ बता रहा हूं आपको कि प्रभु जैसे एक बछड़ा माँ की गोदी में होता है, बच्चा माँ की गोदी में होता है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, बच्चा दूध पीते पीते कभी हाथ की मारता है, कभी लात की मारता है, कभी दूध पीते पीते स्तनपान करते करते दांतों से स्तन को काट भी लेता है, फिर भी माँ बच्चे को अपने से दूर नहीं करती है। वैसे ही प्रभु मैं आपका छोटा सा बालक हूँ, आप मेरी माँ की तरह हैं, मैंने गलती की है, आप मुझे क्षमा करें। ऐसे ब्रह्मा जी ने स्तुति की। तो भगवान बोले नहीं, भगवान ने चुपचाप जाने का इशारा कर दिया, चुपचाप चले जाओ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अब लगभग पूरा कल्प होने के बाद आपका दर्शन होगा, तो फिर जब कल्प का प्रणाम कर लेता हूँ। तो यहाँ बैठकर ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान के प्रति खुद का बच्चे का भाव और भगवान के प्रति माँ का भाव प्रकट हुआ। ये वही स्थान है जहाँ हम लोग बैठे। पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे, भक्त के हृदय में भी यही भाव होना चाहिए कि मेरा इष्ट, मेरा ठाकुर मेरी माँ है और मैं जो भगवान का भक्त हूँ, मैं भगवान का बेटा हूँ। ये भाव हमारे मन में होना चाहिए। तो हम लोग इसी भूमि पर बैठे हैं, ठाकुर जी ब्रह्मा जी कृपा करें कि हमारे मन में भी ये बच्चे का भाव प्रकट हो जाए, हम ठाकुर जी को माँ रूप में देखने लग जाए। और सच बात है, जैसे बच्चा बार बार कहता है माँ माँ तू मेरी माँ है, मैं तेरा बच्चा हूँ। माँ को पता है, माँ कोई भूली थोड़ी, माँ ने पैदा किया, माँ को तो पता है, लेकिन बच्चा बार बार कहता है तो माँ को बड़ा अच्छा लगता है। वैसे ही हम बार बार कहे हे प्रभु, हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, बार बार कहने पर भगवान के मन में मातृत्व प्रेम प्रकट होता है। और माँ किसी कारण से बच्चे से प्यार नहीं करती है, वो ध्यान देना। माँ किसी कारण से बच्चे से प्यार नहीं करती, केवल प्रेम से स्नेह से प्यार करती है। वैसे ही हमारे अंदर भी बच्चे का भाव जागृत होगा तो ठाकुर जी भी हमें माँ की तरह प्यार करेंगे, अपने लाडलों की तरह गले से लगाएंगे। तो ये वही भूमि है जहाँ ब्रह्मा जी ने भी बच्चे बनकर भगवान की स्तुति की, हमारे अंदर भी दास भाव प्रकट हो। बहुत सुंदर, देखो कितना सुरम्य वातावरण है, मुझे लग रहा है कि किसी दिव्य धाम में आए हैं। देखो सुख सुविधा हो वो विशेष बात नहीं है, जहाँ प्राकृतिक सुख मिले, जहाँ भूमि पर बैठकर मन में शांति संतोष हो। देखो कैसे एकदम से सब शांत होकर बैठे, ये भूमि का प्रताप है। तो हम सब लोगों का परम सौभाग्य है, परम पूज्य संत श्री तारक राम जी महाराज के सानिध्य में हम सब लोगों को ब्रज मंडल का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है।
खूब भाव से। अब तक भी अगर मन में वो भाव नहीं प्रकट हुआ हो जो दास में होना चाहिए, तो अभी भी आज का दिन हमारे हाथ में है। क्यों काले मंठा है मार्केट में, फिर मंदिर में पता जाए मन ठा ले, दर्शनों का विशेष लाभ आज है। तो फिर खूब खूब प्रेम भाव से दर्शन करें, और जहां भी दर्शन करें मन में ये भाव जरूर लाए, प्रभु आपकी कृपा से मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ, अन्यथा यहाँ पहुंच पाना हाथ की बात नहीं है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे हरे, चरौली वाले स्वामी बाबा के नाम से ये प्रसिद्ध मंदिर है। यह बाबा जी की तपोभूमि है। और शरीर में कोई सफ़ेद दाग हो या कोई भी चर्म रोग हो, यहाँ से मान्यता है कि यहाँ की रज का लेप करने से वो बीमारी ठीक होती है। राम कृपा से हम लोगों को भी यहाँ दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राम जी राम। राधा 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 जीवन धन, जीवन धन राधा 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 जीवन। हरि बोल गाइए। हाँ हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोलिए वृंदावन। 11 वर्ष बाद मथुरा गए, 14 वर्ष तक मथुरा में रहे, फिर वहां से द्वारिका जी पधार गए। तो द्वारिका जी पधारे तो अब अपना शासन काल संभाल रहे हैं। तो एक दिन ठाकुर जी ने दाऊ जी से कहा, दाऊ भैया आप ऐसा करो, आप वृंदावन जाओ। सबको पता भी नहीं होगा कि ठाकुर जी ने मथुरा से एक जने को भेजा था गोपियों से, नंद बाबा से, मैया से मिलने के लिए, जिनका नाम था उद्धव, और द्वारिका से भेजा था दाऊ भैया को, बलराम जी को। एक धाम में तो खुद रुके, वृंदावन में तो थे ही। जब मथुरा गए तो मथुरा से उद्धव जी को भेजा, और जब द्वारिका गए तो द्वारिका से दाऊ जी को, बलराम जी को भेजा। तो बलराम जी यहाँ वृंदावन आए हुए थे। लगभग 2 महीने तक
दाऊ जी यहाँ वृंदावन में ही रहे, अलग अलग कुंजों में, निकुंजों में, वनों में, अलग अलग तटों पर, यमुना तट पर, बंसी वट पर, ऐसे अलग अलग जगह बलराम जी सब गोपियों के साथ इधर उधर घूमे। तो यहाँ पे बलराम जी ने यमुना जी का आह्वान किया सुबह सुबह स्नान करने के लिए, तो यमुना ने आने से मना कर दिया। तो मना किया तो बलदाऊ जी ने अपने अमोघ अस्त्र हल को याद किया। ठाकुर जी का अस्त्र है चक्र और बलराम जी का अस्त्र है हल और मुसल, ये दो है, हल और मुसल। मुसल वो पहले, आजकल तो नहीं होता, पहले मिर्ची कूटते थे ना, खींच कूटते थे, मिर्ची कूटते थे, वो मुसल काम में लेते थे। तो हल और मुसल ये बलराम जी के दो अस्त्र शस्त्र हैं। तो बलराम जी ने यमुना जी को कहा, यमुना जी आए नहीं, तो बलराम जी को गुस्सा आया। बलराम जी ने अपने अमोघ अस्त्र हल को याद किया और बहती हुई यमुना को हल के माध्यम से खींच के अपने पास किया। तो वो दाऊ जी ने खींचा तो जगह का नाम पड़ गया खेचा दाऊ जी। अब उच्चारण करते करते ऐचा नाम पड़ गया, ये खेचा दाऊ जी, यही जगह है। तो यूं गौर से देखेंगे तो यमुना यूं बहती बहती यूं होकर वापिस यूं वी आकार में हो रही है, चलते चलते यूं आकर फिर वापिस यूं जा रही है। एक मतलब छोटा सा खड्डा जैसा नहीं है, दूर से देखेंगे तो बहाव आता आता यूं आके फिर वापिस यूं जा रहा है। ये दाऊ जी ने यहाँ खींचा। तब देखो ये दाऊ जी ने तो खींचा, हम लोगों को यहाँ क्या सीखना चाहिए? हम लोगों को ये सीखना चाहिए कि दाऊ जी ने यमुना जी को खींचा, अपने लिए नहीं, हम लोग खींचे चले आए, हम लोगों के और यमुना के बीच की दूरियां मिट जाए, इसलिए बलराम जी ने हम हरि भक्तों के लिए यमुना को खींचा। तो पहले तो यमुना को खींचा, फिर हम सबको खींचा। तो यहाँ पर हरि भक्तों को, हम सब लोगों को यमुना किनारे पर बैठकर भोजन प्रसाद पाने का अवसर प्राप्त हुआ। देखो बाकी जगह तो यमुना सीधी बहती है, यहाँ खींची हुई है, मतलब यहाँ कृपा करके आगे पधारी हुई है। हम लोगों का परम सौभाग्य, अलग अलग दिन अलग अलग जगह हम लोगों ने, कहीं वन में, कहीं मंदिर में, कहीं संतों के स्थान में, कहीं तपोभूमि में बैठकर हमेशा अलग अलग जगह भोजन प्रसाद पाया। तो देखो जो बाहर कहीं बैठकर भोजन करते हैं उसको शास्त्र की भाषा में कहा जाता है वन भोजन। वन भोजन, तो वन भोजन की अपनी एक महिमा है। जिस जगह पर बैठकर भोजन करते हैं उस जगह के परमाणु भी हमारे साथ भीतर प्रवेश करते हैं। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं टीवी देखते हुए भोजन नहीं करना चाहिए। अब भोजन तो वो का हुआ थाली में रखा हुआ है, फिर टीवी का और भोजन का आपस में संबंध क्या है? कि टीवी का और भोजन का तो संबंध नहीं है, हमारे विचारों का संबंध टीवी से हो जाता है। फिर जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, तो अन्न खराब नहीं हुआ, अन्न के साथ हमारी वो बुद्धि, वो विचार, वो खराब होते हैं, तो फिर अन्न भी दूषित हो जाता है। इसलिए तपोभूमि में, वन में बैठकर हम लोग प्रसाद पाए हैं, तो हमारे लिए तो हमेशा का प्रसाद 56 भोग का प्रसाद जैसा है। ठाकुर जी की भूमि में बैठकर प्रसाद पा रहे हैं, तो हमारे लिए ये 56 भोग का प्रसाद। राम जी राम, जय श्री कृष्ण। ये जो गौशाला है, ठाकुर जी दाऊ जी जो गायें चराते थे, उन गौ माताओं का जो वंशज है वही यहाँ पर विद्यमान है। 84 कोस ब्रज यात्रा के अंतर्गत आज हम यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं। ये गोवंश वही जो ठाकुर जी गायें चराते थे,
ठाकुर जी जिनको सहलाते थे, नहलाते थे, हाथ फेरते थे, गले से लगाते थे, उन्हीं गौ माताओं का वंशज यह है। हम सब का सौभाग्य है, इन गौ माताओं का दर्शन हम सभी को प्राप्त हो रहा है। राधे राधे। श्री राम, आज हम खेलन बिहारी मंदिर में आए हैं, जहाँ ठाकुर जी ग्वाल बालकों के साथ खूब खेले थे। ये वही भूमि है जहाँ ठाकुर जी ग्वाल बालकों के साथ खेले थे। ये वट वृक्ष जहाँ पे ठाकुर जी ग्वाल बालकों के साथ दौड़ दौड़ के ऊपर चढ़ते थे, यही वृक्ष है, यही भूमि है। आप सब लोग भी खूब भाव के साथ दर्शन करें। खेलन बिहारी भगवान की जय। राधे राधे भगवान। श्री कृष्ण। खेलन बिहारी रमण बिहारी भगवान की जय। ये ऐछादव जी करके जगह है जहाँ हम लोग दर्शन करने आए हैं। बलदेव जी का मंदिर है। राम जी राम। ये अक्षय वट है। यहाँ राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी पधारे थे, उनका यहाँ मंदिर बना हुआ है। और यहाँ अक्षय वट की परिक्रमा देने से आपने जो दान पुण्य भजन इत्यादि किया है वो सब अक्षय बना रहता है। हम सब लोग ब्रज यात्रा के अंतर्गत इस अक्षय वट का दर्शन करने के लिए आए हैं। आप सब लोग भी दर्शन करें। जय जय श्री राधे। राम जी राम। जय श्री कृष्ण। ये कात्यायनी देवी का मंदिर है, जहाँ पर गोपियाँ ठाकुर जी को पति रूप में स्वीकार करने के लिए हमेशा प्रातःकाल यमुना किनारे आती थी, देवी की मूर्ति बनाकर उनका पूजन करती थी। ये कात्यायनी देवी का मंदिर, आप सब लोग माता जी का दर्शन करें। ये वही कदम का पेड़ है जहाँ पे ठाकुर जी ने यमुना जी से कपड़े, गोपियों के यमुना किनारे से कपड़े हटा के ये कदम के डाल पर अलग अलग जगह स्थापित किए थे। ये यमुना जी का किनारा। गोपियाँ कात्यायनी देवी का पूजन करके यहाँ स्नान करती थी, तो ठाकुर जी ने गोपियों के कपड़े यहाँ से उठा के कदम के पेड़ पर रखे थे। ये वही कदम का पेड़ है। हम हरि भक्तों के साथ यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं। महाप्रभु जी बैठा क्या बचना चुराची की जगह मत माऊंगा। राम जी राम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हम लोग 84 कोस ब्रज यात्रा दर्शन में आज 6वें दिवस की लगभग विराम यात्रा, और हमारी पूरी 84 कोस यात्रा आज विराम हो रही है। और शायद ये पूरी यात्रा का अंतिम मंदिर है जिसका हम लोग दर्शन कर रहे हैं। ये बचवन बिहारी मंदिर, जहाँ पे ठाकुर जी जब बछड़े चराने आए थे तब तो ब्रह्मा जी ने बछड़े और ग्वाल बालकों को चुरा लिया था, वो मंदिर यह है। यहाँ के पुजारी जी वगैरह, उनके सब दर्शन। राधे राधे। ठीक है।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की, ब्रज वृंदावन धाम की, गोवर्धन नाथ की, ब्रज मंडल यात्रा की। राधे 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 राधे। दोनों हाथ उठाकर बोले राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की।